गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 में आपको सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई एक कविता जिसका शीर्षक है एक फूल की चाह। इस कविता में हमने पहले भागों में पढ़ा कि किस तरह से चारों ओर महामारी फैल रही है। एक पिता अपनी बेटी सुखिया को इस महामारी से बचाना चाहते हैं, लेकिन वह जो बेटी है वह इस महामारी की चपेट में आ जाती है और बीमार पड़ जाती है। और बीमारी में ही वह एक इच्छा प्रकट करती है कि उसे देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल चाहिए ताकि वह उस बीमारी से दूर हो जाए, ताकि वह ठीक हो जाए। पिता भी जो है वो उसकी इच्छा पूरी करना चाहता है और वह मंदिर चला जाता है। और जब वह मंदिर पहुंचता है तो वहाँ पर देवी माँ की आराधना हो रही होती है, देवी माँ की आरती हो रही थी। इसके बाद हमने देखा कि वह पुजारी को दीप फूल देकर माता के चरणों में अर्पित करवाता है और पुजारी दोनों हाथों से उसे जब प्रसाद देता है तो वो अपना सौभाग्य पाकर एक पल के लिए रुक जाता है और फिर सोचता है कि अब मैं अपनी बेटी को वो देवी के प्रसाद का फूल दे दूंगा। लेकिन जब वह मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच भी नहीं पाता, उसी समय किसी एक भक्त की आवाज़ आती है कि इस अछूत को पकड़ो, ये भीतर कैसे आ गया, इसने पूरे मंदिर को क्या कर दिया है, दूषित कर दिया है, पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया है, इसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। फिर उस पर जो सुखिया के पिता हैं वो कहते हैं कि इससे माता की महिमा का नहीं, माता की गरिमा का कोई नाश नहीं हुआ, क्योंकि माता ही है जो मनुष्य को समान रूप से देखती है, मनुष्य के व्यवहार को समान रूप से देखती है। इसके बाद वह आगे और कहता है कि अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है तो ये विचार बहुत बुरा है कि आपने माता के गौरव को छोटा कर दिया, माता की महिमा को छोटा कर दिया। आप माता के द्वारा बनाए गए मनुष्य को ही क्या बना रहे हो, अपराधी बना रहे हो, अनर्थ बता रहे हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हो सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। अब जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की, मतलब पहले जो देखा था हमने पहले वाले पद में कि वो सुखिया के पिता की बात तो नहीं सुन रहे थे, उसे घेर कर लात घूस मारने लगे और उसे नीचे गिरा दिया। तो जब वो सुखिया की पिटाई करने लगे तो उसके हाथों से सारा का सारा प्रसाद बिखर गया। वह बहुत दुखी हो गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब वो दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब कैसा मेरी बेटी का दुर्भाग्य है, उसका भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब जो देवी माँ का प्रसाद है वो उसकी बेटी तक नहीं पहुँच सकता। उसके बाद जो वहाँ के जो लोग थे वो सुखिया के पिता को कहाँ ले गए, न्यायालय ले गए मुझे। वे मुझे कहाँ ले गए, न्यायालय ले गए। वहाँ 7 दिन का दंड मुझे मिला, मुझे जेल की सज़ा सुनाई गई, 7 दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई। अब सुखिया के पिता को भी लगने लगा कि अवश्य ही उसने देवी का अपमान किया है, उससे देवी का अपमान हो गया, तभी उसे सज़ा मिली है। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान, मुझे 7 दिन का दंड मिला और अब मुझे भी लगने लगा है कि सचमुच कहीं मुझसे देवी का अपमान तो नहीं हो गया, इसलिए मुझे सज़ा मिली है। अगला पद देखते हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुपचाप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अब आगे जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो सुखिया के पिता हैं उन्होंने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुपचाप, मैंने चुपचाप ही सिर झुकाकर उस दंड को स्वीकार कर लिया है।
अब मेरे पास मतलब उस असीम अभियोग दोष का मतलब जो मैंने दोष की मतलब मुझ पे जो दोष लगाया जा रहा है उस असीम दोष का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं उसकी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकता था। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वह जानता था कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या क्या उत्तर दे सकता हूँ, क्या देता और क्या कहे। क्योंकि वो सोच रहा था कि जब लोगों ने ही मुझ पर इतने अत्याचार इतने आरोप लगाए हैं तो मैं उस पर कोई उत्तर नहीं दे सकता। और उसे ये भी लगने लगा कि ये तो देवी के द्वारा ही दी गई सज़ा है जो मुझे मिल रही है। आगे देखिए, 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। अब जो सुखिया के पिता हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने 7 रोज मतलब 7 दिन जेल में बिताए, लेकिन वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि सदियाँ बीत गई हो। अविश्रांत वर्षा के भी आंखें तनिक नहीं रहती। और वो जो 7 रोज उन्होंने जेल में 7 दिन जो जेल में बिताए थे वह दिन जो उन्होंने आँखों से आंसू बहते हुए बिताए, मतलब आँखों से जो आंसू थे वो दिन रात बहते रहते थे ऐसे बिना रुके। अविश्रांत का मतलब होता है बिना विश्राम किए ही वो दिन रात आँखों से आंसू बहाते रहते थे और कभी भी नहीं रुकते थे। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि वह जो है दिन रात दुखी रहते थे, हर समय अपनी बच्ची के बारे में सोचते रहते थे। उनकी आंखें बिल्कुल भी नहीं सूखी थी। अगला पद देखिए, दंड भोगकर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई वह जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही रहा हाँ अब की दीना दिखाई में। अब जो सुखिया के पिता हैं 7 दिन का दंड भोगकर जब वे जेल से छूटे तो उनके पैर जो हैं घर की ओर नहीं उठ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई डर भरा हुआ है। मतलब उनको कुछ अजीब सा बेचैनी सी महसूस हो रही थी और उनका शरीर घर की ओर नहीं बढ़ रहा था। वह घर की ओर उनके पैर नहीं बढ़ रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे से घर की ओर ढकेल रहा हो, घर की ओर ले जा। भय जर्जर तनु पंजर को मतलब जो उनका जो शरीर है वो डर से भरा हुआ था और पीछे से कोई उसे ढकेल रहा हो। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। अब जो सुखिया के पिता हैं वो सोच रहे हैं कि उसकी जो बेटी है पहले की तरह उसे दौड़कर मिलने नहीं आई। हमेशा की तरह उसकी जो बेटी है उससे जब मिलने आती थी उसकी तरह आज वह मिलने नहीं आई और न ही वह उसे कहीं खेलती हुई दिखाई दे रही है, न ही वह किसी खेल में उलझी हुई दिखाई दे रही है। उसे देखने इस मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वह घर पहुँचा तो उसे सुखिया के मौत का समाचार मिला या मौत का पता चला। उसके जो परिचित थे, जो बंधु थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा कहाँ दौड़ता गया? मरघट का अर्थ होता है शमशान। शमशान में चला गया। वहाँ पहुँचा तो वहाँ क्या देखता है कि वहाँ उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ, मतलब उसका अंतिम संस्कार वह कर चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। अब जो सुखिया की जो चिता थी वो क्या थी? बुझी पड़ी थी। उसकी बुझी हुई चिता को देखकर उसके पिता का जो कलेजा था वो जल उठा। इसका मतलब है वो बहुत दुखी हो रहा था। उसकी जो सुंदर फूल सी कोमल बच्ची है अब राख के ढेर में बदल चुकी है। हाय
फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी। अब जो उसकी जो कोमल सी बच्ची, छोटी सी बच्ची है, सुंदर सी फूल सी बच्ची है, वो किसके ढेर में परिवर्तित हो गई? राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको न दे सका, हाँ। अब आगे जो सुखिया के पिता हैं वो सुखिया के लिए दुख मनाते हुए रोने लगे और अफसोस मना रहे हैं, और वह सोच रहे हैं कि वह अंतिम बार भी अपनी बेटी को गोद में नहीं ले सका। और उसे इस बात का भी दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था, वह फूल भी वह अपनी बेटी को प्रसाद के रूप में नहीं दे सका। समझ में आया आप लोगों को कि जो सुखिया के पिता हैं वो जब जेल से छूटे तो उन्हें समाचार मिला कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। तो वह दौड़ते हुए कहाँ पहुँचे? शमशान पहुँचे। वहाँ उनके रिश्तेदारों ने उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया और बुझी हुई चिता को देखकर उनका कलेजा कांप गया, जल उठा। वह देख रहे थे कि उनकी जो फूल सी बच्ची है वो राख के ढेर में बदल गई। उसके बाद सुखिया के पिता दुख मनाते हुए रोने लगे, बड़े ही अफसोस हो रहा था उन्हें, और वह सोच रहे थे कि वे अंतिम बार भी अपनी बेटी को गोद में नहीं ले सका। उसे इस बात का भी दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने केवल माता के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाने को कहा था, जो अंतिम उसकी इच्छा थी वह उसकी पूरी नहीं कर सकता। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि किस तरह से अछूत होने के कारण हम हमारी इच्छाओं का भी हनन करना पड़ता है, हमें हमारी इच्छाएं भी हमारी पूरी नहीं होती है। धन्यवाद।